नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के सिरमौर से सामने आ रही है। सिरमौर जिले की उप तहसील पछौता के देवठी मचगांव में जो है आज परंपरा और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला स्तरीय एकादशी मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और मंत्री का जो है सिरमौरी परिधान, लोहिया शॉल और टोपी स्मृति चिन्ह भेंट कर जो है गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पद्म श्री विद्यानंद सरेग द्वारा रचित अभिनंदन पत्र भी जो है मंत्री को समर्पित किया गया। देवठी मचगांव का ये एकादशी मेला सिरमौर की लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। सुबह से ही लोगों का हुजूम मेला स्थल पर उमड़ पड़ा है। ढोल नगाड़ों की थाप, लोक नृत्यों की ताल और पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग पूरे कार्यक्रम को संस्कृति के रंगों से भरते दिखे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मेले को सिरमौर की सांस्कृतिक धरोहर बताया है और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा, मेले और त्योहार हमारी गहरी परंपराओं की पहचान है। देवठी मचगांव का ये आयोजन जो है वे हमारी संस्कृति और लोक आस्था को मजबूत करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये मेले युवा पीढ़ी को अपनी मिट्टी से जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेलों में होने वाली सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां नई पीढ़ी की प्रतिभा को सामने लाती है और लोक कला को जो है संरक्षित करती है। कार्यक्रम में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिले में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिरमौर में कुल 3553 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जिसमें पच्छाद क्षेत्र में सड़क सुविधा है। मंत्री ने कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ वृत्त में 514 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जिनमें 390 किलोमीटर सड़कें पक्की है। उन्होंने बताया कि इस जो वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 4 नई सड़क योजनाओं की डीपीआर भेजी गई है, जिनमें 6 यशवंत नगर सड़क को जो है प्राथमिकता पर रखा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के डिजिटलीकरण पर बात करते हुए मंत्री ने बताया कि विभाग के 100 कार्यालय ई ऑफिस प्रणाली से संचालित हो रहे हैं। और क्या कुछ कहते हैं विक्रमादित्य सिंह, आइए सुनते हैं। देव कमेटी है, उनके माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। वैसे तो ये जिला स्तर का कार्यक्रम अब हो गया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत जो है वो बधाई देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। बहुत सी महिलाएं भी उसमें जुड़ी है। तो ये जो हमारी इसमें 2-3 ये जो महिला इसमें संगठन है जिन्होंने इसमें कुछ अच्छा योगदान भी दिया है, उन सभी महिला संगठनों को मैं 10-10 हजार रुपए अपनी ओर से देता हूं। और जो मेला कमेटी है उनको जो है 51,000 रुपीज अपनी ओर से जो है वो मेला कमेटी को भी देता हूं, ताकि आप अच्छा कार्य आने वाले समय में भी करते रहे। और जो हमारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, अलग अलग स्कूलों के कव्वाली गाई या और चीजें करी, उनको भी मैं 11,000 रुपए अपनी ओर से प्रोत्साहन के रूप में सभी बच्चों को देने की घोषणा करता हूं। जल्द आपको ये सहयोग जो है वो हमारी ओर से प्राप्त हो जाएगा, ताकि आईटीज है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मेरा महिलाओं से भी ये निवेदन रहेगा कि अभी जो दूध की क्रांति आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिसके बारे में लगातार बात करते रहते हैं कि हमने महिलाओं की आमदनी को बढ़ाना है। आप देख रहे हैं कि कैसे जो है वो दूध का जो प्रोक्योरमेंट अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम मूल्य आपके गाय के दूध का, भैंस के दूध का जो है वो बढ़ाया गया है और उससे उसको और मजबूत हम आने वाले समय में करेंगे। अभी 2 बहुत बड़े हमारे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, एक आपके जिला शिमला के रामपुर में लगाया गया है और वैसे ही एक आपका निचला जो हमारा हिमाचल का इलाका है कांगड़ा के अंदर, वहां पर भी एक बहुत बड़े स्तर का दूध का जो है प्रोसेसिंग प्लांट वहां पर भी लगाया जा रहा है। तो ये
प्रयास है सरकार का कि हर क्षेत्र से हमारी महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनकी आमदनी को में वृद्धि करवाई जाए। इस दृष्टि से भी हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि सड़क के बारे में सभी लोगों ने जिक्र किया। और पिछले कल भी, मैं कल बलग में था, वहां पर भी हमने ये बात कही, और मैं इस बात को पूरी जिम्मेवारी के साथ, मैं ऐसे कोई बात कभी हल्की बात करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो भी हम बात करते हैं वो तथ्यों के ऊपर और आंकड़ों के ऊपर आधारित होती है। तो मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ बतौर लोक निर्माण मंत्री प्रदेश सरकार ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार को मात्र 4 सड़कें दिल्ली भेजी है, जिसमें एक हमारी शिमला पार्लियामेंट की है, एक हमारी कांगड़ा पार्लियामेंट की है, एक हमारी हमीरपुर पार्लियामेंट की है और एक मंडी संसदीय क्षेत्र की है। उसमें जो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है, और मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय सुक्खू जी से भी मैंने इस बारे में गंभीरता पूर्वक चर्चा करी है, क्योंकि हमारे बागवान की ये आर्थिकी की सड़क है। चाहे वो जुब्बल खोटकाई का इलाका है, चाहे वो रोडू का इलाका है, चाहे वो ठियोग बलसन का इलाका है, चौपाल का इलाका है, या हमारे राजगढ़ का इलाका है, इसकी बागवानों की ये लाइफलाइन है, चैला यशवंत नगर सड़क। और हमने इसकी 70 से 80 करोड़ रुपए की डीपीआर केंद्र को भेजी हुई है, और मेरे को पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। मैं लगातार, आप जानते हैं हम दिल्ली जाते हैं, लगातार हम केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। ये मेरा आपको वादा है, ये विक्रमादित्य सिंह का आपको वादा है कि जल्द से जल्द जो अगली सैंक्शन हमको केंद्र सरकार से आएगी, उसमें पहला नाम जो है आपके छैला यशवंत नगर सड़क का होगा। ये हमारी वचनबद्धता है, ये कोई घोषणा की बात। देवठी मचगांव में आज का जिला स्तरीय एकादशी मेला न सिर्फ संस्कृति का उत्सव था, बल्कि विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। परंपरा, पर्यटन, सड़क निर्माण और प्रशासनिक पारदर्शिता, इन सभी मुद्दों पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के संदेश ने लोगों में उत्साह बढ़ाया है। जो अब स्थानीय लोग हैं वे काफी आशान्वित है कि जिन विकास प्रस्ताव की बात की गई है वे भविष्य में तेजी से जमीन पर भी उतरेंगे। सिरमौर से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।